Shaheen Lodi. Welcome to my YouTube channel. I'm here for new episode. Today's the topic is that women role of women for the peacemaker. जब भी हम माशरे में ख़वातीन की बात करते हैं तो हम ख़वातीन को बहुत बाहिम्मत पाते हैं। कहीं भी किसी भी जगह पे किसी भी इदारे में ख़वातीन को मर्दों के साथ जब काम करते देखते हैं तो कहीं ना हम बहुत सारी जगहों पे उन्हें शाना बशाना देखते हैं। वही चीज़ें देखते हैं कि कहीं ना कहीं वो जहाँ वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही होती हैं उसी तरह वो एक माशरे में भी जो है एक रोल मॉडल का किरदार अदा कर रही होती हैं। कुछ इसी तरह के टॉपिक को लेते हुए आज की गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। टुडे हियर अ वेरी इम्पॉर्टेंट गेस्ट डॉक्टर गज़ाला खान। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट शी इज़ द जेंडर इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी एक्सपर्ट working on reduction of gender inequalities and empowering of the girls and women in Pakistan. She is also a founder of the Next Generation Leader, and a very important introduction about her is also a head of the mission Figure. Figure के बारे में आपको बताती चलूँ, it's an international organization named that Federation International Gender Equality and Human Rights Organization. ये एक यूएस बेस इदारा है जिसको लीड कर रही हैं, जिसके ऑनर हैं डॉक्टर अमीना खान, और डॉक्टर गज़ाला खान जो हैं उन्हीं के प्रोजेक्ट को जो है वो हेड कर रही हैं। सो आई वेलकम टू हर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर गज़ाला, कैन यू हियर मी? It's an honor and pleasure for me. Yes, audience, we are talking about we are talking with Dr. Ghazala. She is with us and बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है about women empowerment। और बहुत मुझे लगता है इस कंडीशन में आजकल के वक्त में औरतों को जो है एम्पावर होना चाहिए। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ख्याल तो वो करती हैं, लेकिन साथ साथ दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी लेके और उसी चीज में अपने आप को किस तरह वो चेंज मेकर बना सकती हैं, सोसाइटी को किस तरह चेंज कर सकती हैं, तो कौन से ऐसे डेवलपमेंट एरियाज हैं जिनको कवर करके वुमेन जो हैं वो आगे बढ़ सकती हैं। ना सिर्फ आगे बढ़ सकती हैं, वो कहीं ना किसी के लिए एक रोल मॉडल हो सकती है, एक मिसाल हो सकती है। सो लेट्स कंटिन्यू टॉक विद डॉक्टर गज़ाला। मैम प्लीज टेल मी अबाउट दैट। एक ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक दैट, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन इन पीस बिल्डिंग? जैसे मैंने अभी गुफ्तगू करी कि हम वुमेन को ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट तो हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस भी हमें नजर नहीं आते जो वुमेन्स फेस कर रही होती हैं। तो आपके ख्याल में ऐसे कौन से कुछ चैलेंजेस हैं जिनको ओवरकम करके पीस बिल्डिंग को जो है वो मजीद आगे बढ़ाया जा सकता है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, एक तो खवातीन है ही नहीं लीडरशिप पोजीशन में, मतलब प्रोमिनेंट नहीं है लीडरशिप पोजीशन में या पीस बिल्डिंग के जो प्रोसेस चल रहा है। अगर आप देखेंगे तो बोर्ड में मुश्किल से आपको एक या दो खवातीन नजर आएंगे, बाकी सारे मर्द हजरात होंगे। सो एक तो मर्द हजरात का जो पर्सपेक्टिव होता है, दे जस्ट थिंक लॉजिकली, ठीक है, वो इमोशनली और नहीं सोचते विद, जिसकी वजह से ये होता है कि वो 1+1 को 2 ही कर रहे होते हैं, 1+1 को 3 और 4 नहीं समझते। बट वी एज ए फीमेल हम लोग जो है वो इमोशनली भी उसको समझ रहे होते हैं, और हम हमारी जो सिक्स सेंस होती है वो ज्यादा काम करती है, और इट्स प्रिविलेज फॉर अस। तो जब वो बोर्ड रूम में नहीं होती, डिसीजंस मेकिंग में नहीं होती, जाहिर है पीस बिल्डिंग में वो नहीं होती। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में खवातीन या दे हैव मोर डिप्लोमेटिक, you can say the ideas, और अल्लाह ताला ने उनको बनाया ही ऐसा है, so they can play a very good role in diplomacy and diplomatic decisions making. तो बोर्ड रूम में होना उनका इंतहाई जरूरी है। और सेकंड ये कि वो खवातीन वहां तक पहुंचने के लिए उनको वो स्पेस देना, उनको वो कॉन्फिडेंस देना, उनको ये वो राहदारियां, सेफ राहदारियां बनाना जहां से वो होती हुई वहां पे पहुंचे, उसकी लाइक सपोर्ट सिस्टम इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमारे मर्द हजरात हैं, क्योंकि हमेशा गाड़ी दो पहियों से ही चलती है, या हम ये नहीं कह सकते कि भाई मर्द हजरात को एक साइड पे करने सब कुछ ना। द सेफ एनवायरनमेंट जो बनती है वो भी मर्द हजरात की ही बदौलत बनती है। जब वो, अगर आज मैं यहाँ हूँ, आप यहाँ हैं, तो हमारे पीछे हमारे फादर का, हमारे हस्बैंड का, हमारे भाइयों का एक बहुत बड़ा रोल होता है, किसी का क्या ज्यादा, किसी का कम। सपोर्ट किया है। एग्जैक्टली, सपोर्ट की वजह से अगर वो आपको मना कर दें कि आप ना करें, तो यू कैन नेवर डू दैट, राइट? सो वहां से बहुत बड़ी सपोर्ट होती है। सो दैट्स व्हाट आई से कि सोशली ये सपोर्ट बहुत जरूरी है, उनको सेफ कॉरिडोर्स देना, उनको वो कॉन्फिडेंस देना ताकि उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। हम लोग
क्योंकि अगर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, पीछे एनवायरमेंट और सर्कमस्टांसेस रहते हैं, तो हमारी कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है और बहुत जल्दी लो हो जाता है, जस्ट बिकॉज कि आपको हो जाता बाहर से सो टू provide them safe zones, provide them confidence, bring them in the decision है। making in the boardroom. ये चीजें जो है वो बहुत मैटर करती हैं। या फ्रीडम बहुत मैटर करता है कि आप, बल्कि मैंने ये देखा है कि जिन खवातीन को हम फैमिली सपोर्ट करती है, फ्रीडम देती है, वो खवातीन बहुत सक्सेसफुल हो भी जाती हैं, कहीं ना कहीं आगे निकल भी जाती हैं, क्योंकि इन 100%। सारी चीजों का ताल्लुक जो है ना कहीं ना पीस ऑफ माइंड से है। आप जितना पीस ऑफ माइंड अपनी फैमिली में, अपनी खवातीन में रखेंगे, उतनी ही आपकी फैमिली जो होगी वो स्ट्रांग होगी, आपकी अपनी फैमिली लाइफ जो होगी वो हेल्दी होगी। So, madam, True. one thing is that, Dr. Khazada, you are also a mission head of figure. Yeah. अभी आपने डॉक्टर अमीना के बारे में बताया, लेकिन उस वक्त हमारी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, तो थोड़ा सा आप दोबारा बताना अगर चाहेंगी, ताकि ये चीजें हाईलाइट हो जाए। Yeah, it is a privilege to work with the Federation of International Gender and Human Rights. और इसको एब्रीवेशन इसकी फायर, जी को साइलेंट बोला जाता है तो फायर बोला जाता है। सो ये एक वो आग है, वो फायर है जो खवातीन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी है। और उनके साथ काम करके मैंने बहुत सीखा। आई स्टार्टेड विद देम ड्यूरिंग कोविड, जब उन्होंने मुझे फेलोशिप ऑफर की। एक एप्लीकेशंस थी जो कि ऑनलाइन वे लिंक्डइन पे ऑफर हुई, एंड देन आई गॉन थ्रू द इंटरव्यूज एंड आई वाज सिलेक्टेड फॉर द फेलोशिप, जो कि मैटरनल हेल्थ केयर सिस्टम पे थी। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट आई वाज अवॉर्डेड विद द as a country head to represent the Federation of International Gender and Human Rights in UN, from with the perspective of Islamic Republic of Pakistan. So policy making में, decisions making में, strategies में जो होता है कि भाई पाकिस्तान में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या होना चाहिए, and how we can see कि वुमेन एम्पावरमेंट पे हो, या चाहे गर्ल्स एजुकेशन पे हो, या क्लाइमेट चेंज पे हो, तो उस पे हमारी राय और हमारी आवाज जो है वो यूएन तक पहुंचाना थ्रू फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल जेंडर एंड ह्यूमन राइट्स इज माय पार्ट। Thank you so very much for giving your precious time for me. और इस पॉडकास्ट का आपने हिस्सा बनी और आपने काम किया, और वुमेन एम्पावरमेंट पे इतनी खूबसूरत गुफ्तगू। मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छे इंतजाम के साथ, मतलब ये जो इंटरनेट ये सारी चीजें इश्यूज कर जाती हैं, इंशाल्लाह फिर आपको तकलीफ होगी कि आप मुझे ज्वाइन करें और किसी और टॉपिक पे जो है हम डॉक्टर गजाला की एक्सपर्टीज को लेते हुए आपसे बात करें। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस शदीद गर्मी में जितनी ही शदीद जरूरत हम लोगों को है पानी की और बहुत सारी चीजों की, इतनी ही शदीद जरूरत उन तमाम बेजुबान जानवरों को भी है जो हमसे कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इंसानियत के नाते, बीइंग एन ह्यूमैनिटी, हमें ये चीज याद रखनी चाहिए कि हमें कहीं ना कहीं लोगों को सपोर्ट करना है। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि आप सपोर्ट करें, लोगों को इस तरह सपोर्ट करें, आप देखें कि आपसे लोग क्या उम्मीद रखते हैं। जरूरी नहीं है कहीं बहुत सारा पैसा दे दिया जाए, जरूरी नहीं है कहीं बहुत सारी एफर्ट्स कर लिए जाए। आई थिंक तो एक मुस्कुराहट भी सता है। आई थिंक सो किसी की दिल बहला देना, उसको मुस्कुराहट दे देना, वो भी एक बहुत बड़ा सता है। तो आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। डॉक्टर गजाला, आप भी अपना ख्याल रखिए। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।